असील मुर्गियों की एक किस्म है जो बरसगीर से शुरू हुई, अब भी ये पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती हैं। आम तौर पर अब ये जनूब मशरकी एशिया में पाई जाती हैं। इन्हें शौक के तौर पर पाला जाता है। असील मुर्गे लड़ाइयों के लिए ज़्यादा पाले जाते हैं। इनका रवैया बहुत जारहाना होता है। असील मुर्गी एक साल में 40 अंडे देती है, जो साइज़ में आम मुर्गियों के अंडों से छोटे होते हैं। ये मुर्गियाँ मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती हैं, जिनमें सुर्ख, सियाह, सुरमई रंग आम हैं। मज़ीद जानने के लिए हमने एक ऐसे असील मुर्गियों के शौकीन और माहिर से बात की जिनके ख़ानदान में ये शौक गुज़श्ता 35 से ज़ायद सालों से चलता आ रहा है। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम भी। आज मेरे पास मेरे दोस्त मलिक कासिम साहब आए हुए हैं, तो उनका भी एक यूट्यूब पर चैनल है। तो उन्होंने जो है ना आज मुझे कहा है कि आप मुर्गों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दें। तो मैंने सोचा आज आप दोस्तों को मैं थोड़ा बहुत जो है ना अपना शौक़ दिखा देता हूँ, और जो मेरे पास मेन ब्रीड जो हैं जो मैंने अपने शौक़ की खातिर रखी हुई है वो भी आपको उनका भी जो है ना मैं शौक़ करवा देता हूँ आपको। ये मेरे पास जो मेरी होम ब्रीड है बेसिक, जिसके मैंने यानी कि आप समझ लें कि शौक़ शुरू किया था और जो मैं शुरू से पाल रहा हूँ। तकरीबन ये ब्रीड मेरे पास 30 से 35 साल हो गए हैं। ये ब्रीड मेरे पास बची हुई है। ये मुश्किल है मेरे यानी कि अपने होम ब्रीड में 30-35 साल हो गए मेरे पास। ये डेवलप हो चुके हैं मुर्गे। आप इसका शौक़ करें। ये इंतहाई खूबसूरत और यानी कि ये आप इसके फ़ीचर वगैरह देखें, इसके खड़े होने का स्टाइल देखें आप मुर्गे का। ये अभी इसकी उम्र तकरीबन 6 साल से प्लस से 7 के करीब का होने वाला है, लेकिन इसके अंदर ये खुसूसियात है, ये तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र तक बिल्कुल नौजवान नज़र आते हैं, बिल्कुल यानी कि यंग जिस तरह होते हैं, एनर्जेटिक इस टाइप के। तो मैं अब आपको जो मज़ीद जो मैंने मुर्गे पाले हुए हैं, अपना शौक़ जो ने कि यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी मैंने नस्लें पाली हुई हैं। और असील के अंदर मेन जो बेसिक फेमस ब्रीड हैं वो कौन सी हैं और उनकी खसूसियात कौन सी हैं, वो भी मैं आप दोस्तों को जो है ना शेयर कर देता हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन भी। तो अभी आप इस मुर्गे का शौक़ करें। ये आप मुर्गा देखें, ये तकरीबन 27 से 2800 ग्राम का इसका मोरा है, इसके कद वगैरह। ये बेसिकली जो है ना असील के शौक़ आपको पता है बहुत कम लोग हैं जो कि असील को एज ए पैशन पालते हैं। ज़्यादातर मोस्टली हमारे इलाके में, क्योंकि हमारा जो बेल्ट ये जनूबी पंजाब का बेल्ट है, इसके अंदर जो है ना ये लड़ाई के लिए पाले जाते हैं। बहुत कम शौकीन है जो इनको जो है ना आप समझ लें कि शौक़ के तौर पर पालते हैं। उनको लड़ाई से, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। ये जो ब्रीड है मेरे पास, ये लड़ाई के भी काबिल है, लेकिन इनको मैं बताते खुद लड़ाता नहीं हूँ। ये सिर्फ मैंने अपने शौक़ की खातिर रखे हुए हैं। तो अभी मैं आपको एक और दो बर्ड जो हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, उनकी खसूसियात भी मैं आपको बता देता हूँ। जी, ये मेरे पास एक और ब्रीड है। ये असील मुर्गों के अंदर जिसे आप कह लें कि तकरीबन सबसे फेमस, सबसे मशहूर और सबसे महंगी ब्रीड, जो तकरीबन आप समझ लें कि हर बंदे के जितने भी इस पैशन के अंदर हैं, असील लवर हैं, हर बंदा इस ब्रीड के बारे में बात करता है, हर बंदा इसको जानता है। और लेकिन लोग इसकी खसूसियात से वाकिफ़ नहीं है। नाम से हर बंदा वाकिफ़ है, लेकिन इसकी खसूसियात से, इसकी क्वालिटीज़ से बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं, जिसको यानी कि उर्फ़ आम में अमरोहा ब्रीड कहते हैं। कुछ लोगों के ख्याल में ये इंडिया की ब्रीड है, कुछ के ख्याल में, यानी कि हर बंदे ने अपने नज़रियात बनाए हुए हैं। ये बेसिकली ये आप देखें मुर्गे को, ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के मुर्गे होते हैं, स्मॉल साइज़ के। ये तकरीबन 1500 ग्राम जब मैक्सिमम हो जाए, इनकी हड्डी वगैरह चौड़ी हो जाए तो ये 2 किलोग्राम तक पहुंच जाते हैं। इससे ज़्यादा इनका वज़न नहीं होता। छोटी गर्दन, छोटी चोंच, राउंड फेस और छोटी इनकी खूबसूरत आँख होती है, छोटी नलियाँ, छोटे इनके पाँव होते हैं, राउंड पाँव होते हैं इनके, बिल्कुल यानी कि इनके जो पाँव है वो बिल्कुल खुला होता है। और इनके जो दुम है ये हल्की जो है ना ऊपर उठी हुई होती है, और परों की शेप जो है ना ये पर जो है ना इसी शेप के अंदर रखते हैं, यानी कि बिल्कुल ऊपर नहीं रखते। ये पर इस तरह से बिल्कुल नीचे यानी कि इनके होते हैं। ये यानी कि आप समझ लें कि एक ज़माने के अंदर लड़ाए जाते थे, लेकिन अब ये एक फैंसी ब्रीड के तौर पर है और बहुत ही कम लोगों के पास बचे हुए हैं, और जिन लोगों ने इनको सेव किया हुआ है अपने पास, और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है। हर बंदा जो है ना अपने मुर्गे दिखा कर जो है ना इनको अमरोहा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन इनकी क्वालिटीज़, इनको फीचर को समझना ये इंतहाई मुश्किल काम है। क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने देखा है दोस्तों को कि वो रीज़े बर्ड, जो मियाँ वाली के मशहूर जो है ना पुरानी ब्रीड है रिज़ा बर्ड, उनको भी जो है अमरोहा बोलना शुरू करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उनसे जो है डिफरेंट ब्रीड है। इनकी खसूसियात डिफरेंट है। ये आप देखें, ये अमरोहा बर्ड के अंदर है। ये अभी यंग पट्टा है, नौजवान, ये तकरीबन 8-9 माह का। ये देखें अभी डुकू के अंदर है। अभी ये जैसे जैसे ये अभी इसने पहली कुरीद की है,
ये जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, इसकी खूबसूरती वगैरह, इसके निखार वगैरह, जैसे इसके अंदर यानी कि खसूसियात है, मज़ीद निखर कर सामने आएगी। ये एक अहम ब्रीड है। तकरीबन जितनी भी ब्रीड हैं असील लवर्स के अंदर, ये सबसे मशहूर ब्रीड है। अभी एक और मेरे पास फाइटर ब्रीड मौजूद है, वो भी काफ़ी यानी कि मशहूर है, उसका भी मैं आपको शौक करवा देता हूँ, खुसूसियत बता देता हूँ। जी भाई, ये मेरे पास फाइटर ब्रीड के अंदर मुर्गा मौजूद है। ये भी इंतहाई अहम और इंतहाई मशहूर ब्रीड। ये अभी इसके अंदर हल्का सा क्रॉस हुआ खड़ा है, मैं सीधी सी बात करता हूँ। ये नहीं है कि बस जो मेरे पास बर्ड आ गया वो बिल्कुल खालिद है, इसके अंदर हल्का सा क्रॉस है। ये आपने सुन रखा होगा मियानू वाले पीले, ये मियानू वाले पीले के भी नाम से मशहूर हैं, सैयद अल्लाह बख्श शाह वाले पीले उनके नाम से भी ये मशहूर हैं। ये उनमें से बर्ड है मेरे पास। ये सिर्फ मेरे पास एक ही मौजूद है अपने यानी मास्टरपीस, एक ही है सिर्फ। ये भी यंग पट्ठा है, नौजवान, ये मैं बरात खुद उनके पास से लेकर आया था। ये आप इसकी खुसूसियात देखें, ये अभी नौजवान पट्ठा है, तकरीबन ये 10 माह का हो गया। ये बिल्कुल खुश्क हड्डी के अंदर, पतली हड्डी के अंदर और इंतहाई मजबूत मुर्गे होते हैं। इनकी खुसूसियत ये है कि ये तकरीबन 1-1.5 मिनट के अंदर ही गेम को ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं है कि लंबी चौड़ी गेम का इनका प्रोसेस नहीं है, या 1-1.5 मिनट के अंदर ये मुर्गे को, सामने वाले अपोनेंट को ख़त्म कर देते हैं, या फिर ये खुद ही जो है ना ये उसके सामने ढेर हो जाते हैं। यानी कि इससे लंबी गेम ये नहीं करते। इनकी खुसूसियत ये है कि इनकी नोक से लेकर इनके नाखून, ये नाखून से लेकर नोक तक, ये सारा इनका सेम कलर होता है, बिल्कुल गोल्डन कलर इनका, और सारा का सारा एक ही। और इनको चंडी नहीं पड़ती, चाहे ये जितना सख्त ज़मीन के ऊपर खड़े हों, सारी ज़िंदगी ये सख्त ज़मीन पर खड़े रहें, इनकी ये खुसूसियत है, इनको चंडी कभी नहीं पड़ेगी। जो प्योर इनके पास खालिस बर्ड हैं उनके अंदर चंडी नहीं पड़ती, और बीमारियों से भी यानी कि इनकी कुव्वत मुदाफ़त काफ़ी अच्छी है। और ये काफ़ी यानी कि मियानों वाले पीले या ये ब्रीड होगी जो असील लवर्स हैं, जो असीलों के यानी शौक़ करते हैं, उनको पता है इस ब्रीड के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा लड़ाई के यानी कि इस फील्ड के अंदर, पेट्स की फील्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। गेम के अंदर ये जो खुले के बर्ड हैं उनके अंदर। अभी मैं आपको एक और बर्ड भी दिखा देता हूँ, उसके साथ इसकी जो चंद एक अहम बीमारियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको ये बता दूंगा, उनकी निशानियाँ बता दूंगा, और वो किस किस मौसम के अंदर बेसिकली आती हैं और उसका किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं, वो भी आपको मैं थोड़ा सा इन्फो दे दूंगा। जी भाई, ये मेरे पास एक और ब्रीड है, ये बेंगम के अंदर। ये आप इसको देखें, ये इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई यानी कि एक्टिव बर्ड है। ये आप इसका शौक़ करें। छोटी चोंच, वाइट आंखें इनकी, और आंखों के रेड डोरे वाली इनकी आंखें, और ब्लैक सर्कल के साथ इनका जो है ना ये ब्लू सर्कल बना हुआ है, और इंतहाई सख्त टांगें इनकी, पतली सख्त टांगें, मजबूत स्केल के साथ। ये एक इंतहाई यानी कि आप समझ लें कि मजबूत और एक्टिव ब्रीड है। ये भी तकरीबन 7 साल का मुर्गा हो गया, लेकिन आज भी इसकी चुस्ती, एक्टिवनेस 1 साल 1.5 साल के मुर्गे से कहीं ज़्यादा है, यानी कि इंतहाई एक्टिव मुर्गा है। तो अब आ जाते हैं हम मुर्गों की जो है ना बीमारियों के ऊपर। मुर्गों को अमूमी तौर पर सख्त मौसम के अंदर यानी कि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो सख्त मौसम के अंदर ज़्यादा बीमारियां आती हैं, या फिर जब मौसम चेंज होने लगता है। साल में 3 से 4 बार इनके अंदर बीमारियां आती हैं। कौन कौन सी बीमारियां, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एंडी, गंबोरो, इन्फ्लुएंज़ा, क्योंकि बाज़ दोस्त जो है ना इन्फ्लुएंज़ा H7, H9 हो गया, या फिर इनको गंबोरो वगैरह आ जाए, या फिर एंडी आ जाए, उनको इनकी जो है ना कि समझ लें कि इनकी खुसूसियात का, इनकी निशानियों का, सिम्टम का पता नहीं होता, वो सब को एंडी का नाम दे देते हैं। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हमारे यहाँ मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा है कि हम बीमारी को समझते नहीं हैं, बस मेडिसिन शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुर्गों को जो है ना वो सेहत नहीं मिलती। यानी कि हम अगर एंडी लगी हुई है तो हम जो है ना उनको इन्फ्लुएंज़ा की दवाई देते हैं, अगर इन्फ्लुएंज़ा लगी हुई है तो हम एंडी की दवाई दे देते हैं, तो जिस वजह से मुर्गे ठीक नहीं हो पाते। और जो भी ये बीमारियां इनकी जब ये एक बार लग जाएं तो तब इनको जो है ना किसी किस्म की वैक्सीन इनके ऊपर कारगर नहीं होती। इनका सिर्फ एक ही इलाज है कि इनको वक्त से पहले बर वक्त यानी कि इनकी आप साल में कम से कम 4 बार इनकी वैक्सीन करें, हर 3 माह बाद। अगर आप आम वैक्सीन कर रहे हैं तो आप हर माह इनकी एक वैक्सीन कर लें। एंडी हो गया या फिर गंबोरो होगी, H7, H9, ये मेजर बीमारियाँ, ये जो इनको वायरस की शक्ल में आती हैं। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम ये तो वैसे ही चलते रहते हैं। उससे हटकर ये मेजर जो है जिनकी वजह से तकरीबन दोस्तों के 70, 90, 99% तक जो है ना वो शौक़ ख़त्म हो जाता है, इन्हीं बीमारियों के अंदर ज़ाया हो जाता है। तो ये तकरीबन दिसंबर के मौसम में एंडी का हमला शदीद हो जाता है, जब सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हो, या फिर अभी जिस तरह अभी ये चल रहा है, फरवरी ख़त्म हो रहा है, मार्च शुरू हो रहा है,
इस मौसम के अंदर इन्फ्लुएंजा H7 H9 ये शिद्दत पकड़ता है। मुर्गों के जो है ना चेहरे वगैरह ये सूज जाते हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, गले के अंदर रेशा हो जाता है, झाग बन जाता है और शदीद बुखार होता है मुर्गे को। और तकरीबन इस बीमारी के अंदर 1 या 1.5 दिन के अंदर ही मुर्गा जो है ना मर जाता है। ये मौसम होता है इसका। इसकी भी वैक्सीन बेहतर है। अगर बीमारी लग गई है तो अब आप कोई वैक्सीन ना करें, क्योंकि वो उल्टा बीमारी को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। और उसके बाद ये गंबोरो, ये भी इसी टाइप की ही बीमारी है। इसके अंदर मुर्गों के जिस्म के अंदर जो है ना निशानात वगैरह, धब्बे वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं और इसके अंदर भी नज़ला, रेशा वगैरह इस टाइप की बीमारी होती है। लकवा भी सब बाज़ औक़ात हो जाता है मुर्गों को, लेकिन जिस्म के अंदर जो है निशान पड़ जाते हैं, छोटे छोटे डार्ट जिस तरह होते हैं ये पड़ जाते हैं। इनका भी जो है ना आप बर वक्त जो है ना वैक्सीन करें। ये सबसे बेस्ट और सबसे आप समझ लें कि इंतहाई कारगर चीज़ है। अगर आप वैक्सीन कर रहे हैं अपने मुर्गों की तो आपके मुर्गे कभी बीमार नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को ये मेरे मुर्गे वगैरह और जो मैंने कोशिश की है थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, आपको पसंद आएगी। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। कमेंट्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख्यालात का इज़हार करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर हम कोशिश यही कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें आपको, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन तो बंदा नहीं दे सकता। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।